स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित लिंबोदी गांव में काटी गई मां लक्ष्मी धाम कॉलोनी संतोष डबकान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कमल नचानी के द्वारा शिकायत की गई है, जो मेरी कंपनी में कार्यरत सुनील मंदवानी और उसके दो साथियों के द्वारा कंपनी से त्यागपत्र देने के बाद कंपनी के डायरेक्टर कमल नचानी, अंकुश नचानी ने संतोष डबकान प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर पद संभाल रखा है। तभी से सुनील मंदवानी और उनके साथियों द्वारा मेरी टाउनशिप और मुझे बदनाम करने के लिए झूठी शिकायतें शासन प्रशासन को कर रहे, साथ ही मेरे उपभोक्ताओं को भी भ्रमित किया जा रहा है। कमल नचानी ने बताया कि 2022 से इस टाउनशिप की देखरेख के साथ ही डेवलपमेंट का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है और टाउनशिप में कई प्लाट धारक के द्वारा इन्वेस्टर बुकिंग की गई है, जिनको सुनील मंदवानी और उनके साथियों द्वारा झूठी अफवाह फैलाकर भ्रमित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा इंदौर कलेक्टर शासन प्रशासन को की गई है। कमल नचानी ने बताया कि मुझ पर प्रेशर बनाते हुए दबाव बनाया जा रहा है और मेरी टाउनशिप पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते मेरे द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई है कि मेरे खिलाफ दी गई गलत लिखित शिकायत की जांच की जाए एवं मुझे सुरक्षा प्रदान करते हुए सुनील मंदवानी और उनके साथियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नचानी ने बताया कि मेरे पास कोर्ट के लिखित आदेश है, जिसकी कॉपी मेरे द्वारा शासन प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद भी मुझे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, वही मेरे उपभोक्ताओं को भी भ्रमित कर रहे हैं। शासन प्रशासन में निवेदन है कि ऐसी झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देना या तो फिर हमको आज के रेट में पैसा दो। तो हमने तो 5 साल पहले आपको जो रेट दिया है 5 साल समझने के पहले 5,000 ही दे रहे थे, अब आज अगर 10,000 का हो गया तो आपको आज के रेट में पैसे कमीशन नहीं मिलती है। सर, संतोष देवकान प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत तेजाजी नगर थाने पर की गई है, जिसके अलावा कल जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस में की गई। क्या है पूरा मामला? सर, इसमें मामला ये है कि संतोष देवकान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी मेरे और मेरे भाई के पास है, कमल नचानी और अंकुश नचानी, और हमने ये NCLT से ही कंपनी ली है। और इसमें जो भी शिकायतें हो रही हैं सुनील मंदवानी द्वारा, वो आधी अधूरी और बेढंग है, मतलब सब झूठी हैं। उनके पास, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, उनके अग्रीमेंट हैं, उनको जो पैसा मुझे देना है, जितना मैंने पैसा दिया है उनको, वो सब मेरे पास, और बैंक में ही दिया है मैंने इन्होंने कहना कि 1 करोड़ रुपये देकर पूरा रफा दफा करा है और हमको इससे हटा दिया गया है, तो क्या एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से मुझे उन्हें पैसा रेरा के बाद 12 किस्तों में देना था। वो अब झूठी खबरें ये फैला रहे हैं कि भैया पैसा नहीं दिया, कंपनी पे कब्जा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा मैं आज भी देने के लिए पूरा तैयार हूँ, लेकिन दूंगा मैं अग्रीमेंट के हिसाब से, और अग्रीमेंट रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, उसके बाहर जाके मैं कुछ काम करूँगा नहीं। और आज आप देख रहे हैं मैं कॉलोनी का काम आज भी रुका नहीं है, आज का काम मैं कर ही रहा हूँ। चूँकि कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए हैं जांच करवाने के, कहीं न कहीं कॉलोनी पे दाग लग रहा है, कहीं न कहीं कॉलोनी पर रोक लग रही है, इस तरीके की खबरें चलने से उस विषय को लेकर माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है आज। वो अब अगली जन सुनवाई में हम अपना पक्ष रखेंगे। हमारे पास जब नोटिस आएगा उनका, हम पूर्व दस्तावेजों के साथ उनको दिखाएंगे कि हमने ये कॉलोनी कैसे ली, किस किस को हमको कितना पैसा देना था, कितने प्लॉट धारक हैं इसमें, रेरा की अनुमति हमने लगा रखी है। सब कुछ वैधानिक तरीके से हो रहा है।
प्लाट धारकों से किस प्रकार की अपील करनी चाहिए, किस प्रकार से जो न्यूज़ चल रही है इसको लेकर? प्लाट धारकों से मुझे एक निवेदन है, आप किसी भी झूठी खबर का ध्यान न दें। सुनील मंदवानी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। मेरी ऑफिस और मैं 24 घंटे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप आइए, आपको जो दस्तावेज देखने हो, डेवलपमेंट परमिशन, टीएनसीपी, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी दस्तावेज आपको देखने हो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो मेरी टीम आपको दिखाएगी। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो हम बैठे हैं। सब कुछ वैधानिक तरीके से हो रहा है। जो लोग आपके फॉर्म को बदनाम कर रहे हैं उसको लेकर किस प्रकार की आप आगे शिकायत करने जाएंगे आप, या उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे? हम ऑलरेडी इस मैटर को लेके कोर्ट में जा चुके हैं। सुनील मंदवानी के ऊपर हमने एक मानहानि का दावा भी ठोकने जा रहे हैं कि वो झूठी खबरें फैला के हमें बदनाम कर रहा है। बेसिकली ब्लैकमेलर है वो, उसने अग्रीमेंट कर लिया है। अब उसको दिख रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हैं, तो कैसे भी करके मैं इनको ब्लैकमेल करूं, इनकी झूठी खबरें फैलाऊं, ताकि ये घबरा कर मुझे वापस कॉलोनी दे दें। क्या लगता है आपको उनकी नीयत में कुछ खोट आया है? पूरी नीयत ही खोट है। 2011 से लेके, अगर नीयत साफ होती उनकी तो 2011 से लेके 2022 तक ये कॉलोनी अटकी भी नहीं होती। इससे साफ होता है कि सुनील मंदवानी की ही नीयत सबसे ज़्यादा खराब है, वरना ये कॉलोनी बन के लोगों के घर बन चुके होते अभी तक। इसमें कई और भी जो लोग हैं, इनमें इन्वेस्टर हैं जी, उनकी तरफ से आपको कोई परेशानी? सारे इन्वेस्टर मेरे साथ हैं। जिसने इस कॉलोनी में पैसा लगाया है उन सबके पैसे के दायित्व, प्लॉट देने का जो मैंने प्रॉमिस किया है, उन सबको मैं प्रॉपरली एक रजिस्टर्ड प्लॉट दूंगा। कॉलोनी बेस्ट बना के देंगे, और मेरी ये गारंटी है कि इस कॉलोनी को बेस्ट कॉलोनी ऑफ इंदौर का अवार्ड में लेके आऊँगा। सर आपका कुछ एग्रीमेंट जो हुआ था डिपार्टमेंट से, क्या पूरा एग्रीमेंट था, किस प्रकार का एग्रीमेंट? इसमें मैंने इन सब से एग्रीमेंट करके, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके एनसीएलटी के थ्रू इन सब से मैंने वो लिया है ये कॉलोनी, और इन सब ने कंपनी में से रेजिग्नेशन दिया है। एनसीएलटी में ही उन्होंने ये बोला है कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और कमल नचानी को डायरेक्टर बना रहे हैं, और हमारा विवाद अब जो पुराने प्लॉट धारकों के साथ था वो निपट चुका है। कब से आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं? मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बना जनवरी 2023 में। और ये कब लोग हट गए थे? ये हट गए थे उसी मतलब 5 जनवरी 2023 को इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया था, और 5 जनवरी 2023 को मैंने अपॉइंटमेंट पाया था मेरा। अब इनकी तरफ से कुछ इस प्रकार प्रेशर आपको आ रहा है या दबाव कर रहे हैं ये लोग? ये लोग मुझे नाजायज़ प्रेशर कर रहे हैं कि भैया आप मुझे पैसा ज़्यादा दो, आप मेरे को वापस पार्टनर बनाओ, इसलिए मुझे ये प्रेशर बनाया जा रहा है। झूठी खबरें हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कमल नाचानी है, मैं डायरेक्टर हूँ संतोष देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड में।